हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान है जिसमें हमारा अध्याय 2 है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब इसमें आ जाएंगे हम। पहले देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक रासायनिक गुणों के आधार पर और दूसरा होता है हमारा भौतिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर हमें जो मैटर मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक हमारा था भौतिक वर्गीकरण, दूसरे को हमने कहा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जो पदार्थ होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण होते हैं उनके बारे में। तो यानी रासायनिक वर्गीकरण में इसका 2 टाइप होता है पदार्थ का। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरे को अशुद्ध या मिश्रण कहते हैं। नंबर 2 को हम कहेंगे अशुद्ध या मिश्रण। अब जो हमारा शुद्ध होगा इसके फिर 2 प्रकार होंगे, एक को तत्व कहा जाएगा और दूसरे को हम यौगिक कहेंगे। आता है हमारा मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो इस तरह से हमें क्या मिला, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। तत्व 3 प्रकार के मिले, धातु, अधातु, उपधातु। आगे आ गए मिश्रण हमारा मिला 2 प्रकार का, जिसको हमने कहा समांगी मिश्रण और अगले को हमने कहा विसमांगी मिश्रण। अब आइए आगे चलते हैं और बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमें आता है, यानी सबसे पहला जो मिलता है हमारा तत्व है। तो तत्व में क्या मिलेगा कि तत्व वे पदार्थ होते हैं, जैसे ये सब तत्व हैं। तो इसकी डिफिनीशन बन जाएगी हमें तत्व में क्या मिलेगा कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उसके साथ साथ इनको हम किसी भी प्रकार से 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, वे पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक भिन्न या अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग गुण वाले पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, विभाजित न किया जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। यानी क्या मिला, वे पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, अर्थात इसके अंदर जितने कण होते हैं एक जैसे रहते हैं। जैसे ये किसी एक पदार्थ का कण है, अब इसको हम 2 टुकड़ा तो करेंगे लेकिन उसी पदार्थ का 2 टुकड़ा बनेगा, 2 अलग अलग पदार्थ नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से ये दूसरे पदार्थ का, ये तीसरा, ये चौथा, ये अलग अलग पदार्थ के कण हैं। अब इनको अगर हम विभाजित करते हैं तो उसी पदार्थ का टुकड़ा बनेगा, 2 अलग अलग पदार्थ नहीं बनेंगे। तो जो हमारे तत्व हैं वह लगभग 100 से ज़्यादा तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें हम कुछ देखते हैं। हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आगे है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनका परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये 20 परमाणु क्रमांक तक ये जो तत्व थे, यानी इसी तरह से 100 से ज़्यादा तत्वों की खोज की जा चुकी है। तत्व के बाद आगे अब हम देखते हैं, अगला हमारा बनता है यौगिक। तो यौगिक किसे कहेंगे, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा, लेकिन मिलेगा तो बनेगा तो एक निश्चित अनुपात में। तो जो हमारा यौगिक होता है वह 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि यौगिक दो या दो से अधिक करें तत्वों के एक निश्चित अनुपात तथा रासायनिक संयोग द्वारा, यानी रासायनिक संयोग द्वारा बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो यौगिक होगा उसमें दो तत्व रहेंगे और दोनों किसी निश्चित अनुपात में रहते हैं, मनमानी ढंग से नहीं मिलाए जाते हैं। जैसे ये NO है, इसमें दो प्रकार के तत्व हैं, एक हमारा यानी नाइट्रोजन होगा और दूसरा हमारा इसी तरह से ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हमारा H2O है, जैसे यहाँ हमने देखा H2O है तो दो H है और एक O है। इसी तरह से मेथेन CH4 मिला तो C एक है और हाइड्रोजन जो है वो 4 मिला हुआ है। तो इस तरह से इनका जो अनुपात बनता है एक निश्चित अनुपात होता है और रासायनिक संयोग द्वारा ये बनाए जाते हैं। इनको सामान्यतया मिला के नहीं बनाया जा सकता है। तो ये रहे हमारे यौगिक। तो यौगिक हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए होता है उसको बनाते हैं। आगे हम आ जाते हैं, अगला हमें मिलता है तत्व तथा यौगिक में अंतर, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।